वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुल्लू के ढालपुर मैदान में बैनुल-अक़वामी कुल्लू दशहरा महोत्सव में हुए शामिल। आज से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा ये महोत्सव। इस महोत्सव में वादी के 300 से ज़्यादा देवी देवताओं की होती है शमूलियत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को 3,650 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों की दी सौगात। रियासत के बिलासपुर में किया एम्स का इफ्तिताह। कहा तरक्याती कामों के अटकने लटकने भटकने का चला गया जमाना। कश्मीर के बारामूला में वज़ीर दाखिला अमित शाह की दो टूक। पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बात। वज़ीर दाखिला ने कहा कश्मीर के नौजवानों से करना चाहता हूं बात। कश्मीर को भी मुल्क के साथ बढ़ना है आगे। दौरे के तीसरे दिन अमित शाह ने आला सतही मीटिंग में तरक्याती कामों और नज़्म नस्क की सूरत हाल का लिया जायजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जामे आबादी पॉलिसी पर काम करने की जरूरत पर जोर। नागपुर में आरएसएस संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आरएसएस के विजयदशमी उत्सव से किया खिताब। कहा आबादी का तवाज़ुन बिगड़ने के भुगतने पड़ते हैं नताइज। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। शोपियां में 2 अलग अलग तसादुम में 4 दहशतगर्दों को हिफाजती दस्तों ने किया ढेर। और मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्यौहार। बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाया जाता है ये त्यौहार। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे से मुताल्लिक़ खबरों से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में बैनुल-अक़वामी कुल्लू दशहरा फेस्टिवल में शिरकत की। यह दशहरा आज से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस महोत्सव में वादी के 300 से ज़्यादा देवी देवताओं की शमूलियत होती है। महोत्सव के पहले दिन आज सजी हुई पालकियों में देवताओं ने सबसे पहले अपने देवता भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में गुलहाए अक़ीदत नज़र किए और फिर ढालपुर मैदान की तरफ रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिव्य रथ यात्रा और देवताओं के अजीम इज्तिमा का मुशाहिदा किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने दशहरा त्यौहार में आने वाले लोगों का हाथ हिलाकर खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुल्लू दशहरा की तक़रीबात में शिरकत करने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। और आज मुल्क भर में दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। हिंदू मज़हब में दशहरा की ख़ास अहमियत है। इस दिन भगवान राम ने रावण का खात्मा कर बुराई पर अच्छाई की फतह हासिल की, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। इसे झूठ पर सच्चाई की फतह, बदअखलाक़ी पर अखलाकियात की अलामत के तौर पर भी मनाया जाता है। शुमाली भारत में इसे दशहरा के तौर पर मनाया जाता है। मशरक़ी भारत में इस दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन की तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। इस तरह यह त्यौहार भारत के सकाफती इत्तेहाद की एक मिसाल है। दशहरा के त्यौहार के मौके पर मगरबी बंगाल के कोलकाता में विजयदशमी पर ख्वातीन ने एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला उत्सव मनाया। उधर राजधानी दिल्ली में दशहरा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में दिल्ली में रावण दहन की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में दशहरा त्यौहार के लिए लोग मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम हमवतनों को जीत की अलामत विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि ये मुबारक मौका हर एक की ज़िंदगी में हिम्मत, तहम्मुल और मुस्बत तवानाई लाए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दशहरा के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि विजयदशमी पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और बातिल पर हक़ की जीत का ये त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में
नई तवानाई और तहरीक पैदा करे। जय श्री राम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एम्स बिलासपुर के साथ दीगर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलासपुर के बंदला में तामीरशुदा गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस कॉलेज की तामीर पर तकरीबन 140 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये कॉलेज पनबिजली प्रोजेक्टों के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत फराहम करने में मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश इस शोबे में सरकर्दा रियासतों में से एक है। इससे नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ाने और पनबिजली के शोबे में रोजगार के वसी मौक़े फराहम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने नालागढ़ में तकरीबन 350 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क का संग बुनियाद रखा। इस मेडिकल डिवाइस पार्क में सनत के क़याम के लिए 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मफाहमतनामे पर दस्तखत किए जा चुके हैं। इस मंसूबे से खित्ते में रोज़गार के मौक़े में खातिर खा इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तिब्बी सियाहत के लिए बेपनाह इम्कानात हैं और हिमाचल दुनिया में सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ बन रहा है। हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहां विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहां की आबोहवा, यहां का मौसम, यहां का वातावरण, यहां की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहां का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण। आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जब देश और दुनिया के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहेंगे तो यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है कि वे यहां आएंगे। एक प्रकार के उनके लिए आरोग्य का लाभ भी होगा और पर्यटन का भी लाभ होने वाला है। और इसके साथ ही उन्होंने कौमी शाहराह 105 पर पंजोर से नालागढ़ तक तकरीबन 31 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह को 4 लेन बनाने के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। इस तामीर पर तकरीबन 1,690 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह सड़क प्रोजेक्ट अम्बाला, चंडीगढ़, पंचकुला और सोलन शिमला से बिलासपुर, मंडी और मलानी की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए एक अहम राब्ता लिंक है। इस 4 लेन वाली कौमी शाहराह का तकरीबन 18 किलोमीटर हिस्सा हिमाचल प्रदेश के तहत आता है और बकिया हिस्सा हरियाणा में आता है। ये शाहराह हिमाचल प्रदेश के सनती मरकज़ नालागढ़ बद्दी में बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत को यकीनी बनाएगी और ख़ित्ते में सनती तरक्की को भी रफ्तार देगी। इससे रियासत में सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। इन नए मनसूबों के बनने से इलाके में रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। 2014 के बाद से हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज हिमाचल की सड़कों को चौड़ा करने का काम भी चारों तरफ चल रहा है। हिमाचल में इस समय कनेक्टिविटी के कामों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिंजौर से नालागढ़ हाईवे के 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तब औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी को तो लाभ होगा ही। चंडीगढ़ और अंबाला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले यात्रियों की भी सुविधा बढ़ने वाली है। यही नहीं, हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों से मुक्ति दिलाने के लिए सुरंगों का जाल भी बिछाया जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों में ख्वातीन को तरजीह दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने वाली माताएं बहनाएं 50% से ज्यादा है। चाहे शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान हो, मातृ वंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को पोषक आहार के लिए हजारों रुपए की मदद हो, या फिर हर घर जल पहुंचाने का हमारा अभियान हो, ये सारा मेरी माताओं बहनों को सशक्त करने वाले काम हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। माताओं बहनों बेटियों का सुख सुविधा सम्मान सुरक्षा और स्वास्थ्य डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश को हाल ही में शुरू की गई 5G सर्विस का फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई ड्रोन पॉलिसी से आने वाले वक्तों में रियासत को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब तो देश में पहली बार मेड इन इंडिया 5G सेवाएं भी शुरू हो चुकी है, जिसका लाभ हिमाचल को भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। देश में सबसे पहला राज्य हिमाचल है जिसने राज्य की ड्रोन पॉलिसी बनाई है। अब ड्रोन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और इसलिए किन्नौर तक के हमारे अगर आलू भी है तो हम वहां से ड्रोन से उठा करके बड़ी मंडी में तुरंत ला सकते हैं। हमारे फल खराब हो जाते थे, ड्रोन से उठा करके ले आ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इफ्तिताह किया। इस अस्पताल की तामीरी लागत 1470 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। पीएम मोदी ने अस्पताल के 3D मॉडल का मुआयना किया। इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पताल का मुआयना किया। ये जदीद तरीन अस्पताल 750 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जिसमें 18 स्पेशलिटी और 17 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स और 64 ICU बेड हैं। यह अस्पताल 247 एकड़ पर फैला हुआ है। अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस सहूलियात, जदीद डायग्नोस्टिक मशीनों जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI, अमृत फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक से लैस है। अस्पताल ने हिमाचल प्रदेश के कबायली और नाकाबिले रसाई कबायली इलाकों में सेहत की खिदमात फराहम करने के लिए डिजिटल हेल्थ सेंटर भी कायम किया है। इसके अलावा अस्पताल की तरफ से माहिरीन के ज़रिए काबिले रसाई कबायली और ऊंचाई वाले हिमालयाई इलाकों जैसे काजा, सलूनी और कैलांग में हेल्थ कैंपों के तवस्सुस से सेहत खिदमात फराहम की जाएंगी। हर साल 100 तलबा को MBBS कोर्स के लिए और 60 तलबा को नर्सिंग कोर्स के लिए दाखिला दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 2017 में इस अस्पताल का संग बुनियाद रखा था। आज इफ्तिताह के मौके पर रियासती वज़ीर आला जयराम ठाकुर, BJP सदर JP नड्डा और मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम मोदी की क़यादत में गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए जो काम पिछले 8 सालों में हुए हैं वो 60 सालों में नहीं हुए थे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भारत पीछे रहा हो। गरीबों का उत्थान और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी रिकॉर्ड समय में अगर इस देश में किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, जो लोग 60 साल में नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 8 साल में करने का काम किया है। 8 साल में करने का काम। और प्रोग्राम से खिताब करते हुए हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले एम्स का मतलब हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए दिल्ली था, लेकिन अब पीएम मोदी की वजह से एम्स का मतलब बदल गया है और एम्स का मतलब बिलासपुर हो गया। इसलिए वज़ीर आला ठाकुर ने पीएम मोदी का इसके लिए शुक्रिया अदा किया। हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था, यानी कि जब एम्स का जिक्र होता तो स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क में एक बात होती थी, इलाज का ये अंतिम पड़ाव है जो दिल्ली में मिलेगा।
बहुत सारे लोग हौसला छोड़ जाते थे कि दिल्ली जाना मुश्किल, दिल्ली जाकर के इलाज करना मुश्किल, लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दाखिला 3 रोज़ा जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में आला हुक्काम के साथ सिक्योरिटी इंतजाम के ताल्लुक से जायज़ा मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज वो 3 ख़ानदान जिन्होंने यहाँ 70 साल हुकूमत की मुझे पाकिस्तान से बात करने का मशवरा देते हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता। मैं कश्मीर के बारामूला के नौजवानों से बात करना चाहता हूँ। आज मुल्क की तमाम रियासतें आगे बढ़ रही हैं, कश्मीर को भी मुल्क के साथ चलना है। मुझे सलाह देते हैं, जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर, पहाड़ी और बकरवाल भाइयों बहनों को बात करना चाहता। मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना चाहता। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला किया है। आज पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस के अंदर आना है। हमें आतंकवादी के बताए हुए रास्ते पे नहीं जाना। कश्मीर का युवा देश के विकास में जुड़े, कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ जुड़े, ये करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें आपका सहयोग दीजिए। और जम्मू कश्मीर में गुपकर मॉडल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुपकर मॉडल में नौजवानों के लिए पत्थर, बंद कॉलेज और बंदूकें हैं, जबकि मोदी मॉडल में नौजवानों के लिए IIM, IIT, एम्स और नेट हैं। नौजवानों के लिए तालीम है, उन्हें पत्थर नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने नौजवानों के हाथ से पत्थर लेकर उन्हें तालीम दिलाने का काम किया है। गुपकार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जाजम बिठाकर यहां पर ला रहा है। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। मित्रों, युवाओं के लिए गुपकार मॉडल में क्या है? पत्थर है, बंद कॉलेज है, हाथ में मशीन गन है। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है? IIM है, IIT है, एम्स है, निफ्ट है, नीट है। युवा को पढ़ाई लिखाई चाहिए। अब्दुल्ला साहब, युवा के हाथ में पत्थर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले वादी में टेररिस्ट हॉट स्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉट स्पॉट है। पहले यहाँ हर साल 6 लाख सयाह आते थे, अब 22 लाख सयाह यहाँ आए हैं। इससे कई नौजवानों को रोजगार मिला है। कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। शोपियां में 2 अलग अलग इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को मार गिराया है। शोपियां के दराज इलाके में कल रात 8:30 बजे से इनकाउंटर जारी है। मुहासरे के बाद दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैश के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इसकी तस्दीक कश्मीर जोन पुलिस ने की है। इसके साथ ही आज सुबह 5 बजे शोपियां के मल्लू इलाके में शुरू होने वाले दूसरा इनकाउंटर भी जारी है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर के एक दहशतगर्द को मार गिराया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना 57वां यौम तासीस मना रहा है। 1925 में विजयदशमी के रोज़ ही आरएसएस का क़याम अमल में आया था। नागपुर के रेशम बाग मैदान में आरएसएस ने विजयदशमी फेस्टिवल और यौम तासीस तकरीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम में आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने रिवायती शस्त्र पूजा की। उसके अलावा संघ के सेवकों ने पथ संचालन में शिरकत की। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर 2 मरतबा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली खातून कोहे पैमा संतोष यादव मौजूद थी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इससे कबल आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आरएसएस के पहले सरसंघ चालक डॉक्टर केशवर बलिराम हेडगार को गुलहाए अकीदत नज़र किए। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत में आबादी कंट्रोल कानून पर जोर देते हुए कहा कि आबादी से मुतालिक एक जामे पॉलिसी बननी चाहिए जो यकसा तौर से सब पर नाफिज हो। इसमें किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दुनिया में भारत की बढ़ती साख की सताइश करते हुए कहा कि भारत कौमी सलामती के मामले में खुद इन्हिसार होता जा रहा है। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से बाहर आने के बाद अब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूर्व स्थिति पर आ रही है और वो आगे जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी दुनिया के सभी अर्थतज्ञ कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। वाइल्ड लाइफ वीक के तहत जारी प्रोग्राम में बुध का दिन गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए बहुत खास था। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 2.5 महीने पहले आई सफ़ेद शेरनी गीता कोकराल से मरकजी बाड़े में दाखिल कराने के साथ साथ तेंदुए के 2 बच्चों के नाम रखने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में एक इंतहाई दिलकश मंजर सामने आया जब उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला को तेंदुए के छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए देखा गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से चीते के बच्चे को दूध भी पिलाया। इस दौरान गोरखपुर के एमपी और भोजपुरी अदाकार रवि किशन भी उनके साथ मौजूद थे। और तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम और उनके इत्तेहादी ममालिक यानी ओपेक प्लस आज बयाना में वजारती इजलास का एहतमाम करेगा। इसमें तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया कमी की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। अगर ये कटौती मंजूर हो जाती है तो ये 2020 के खाम तेल की पैदावार में सबसे बड़ी कटौती होगी। कुवैत के वज़ीर तेल ने कहा है कि ओपेक प्लस तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाने और सारिफिन के मफादात को आसान बनाने के लिए मुनासिब फैसले करेगा। दूसरी जानिब अमेरिका ओपेक प्लस पर दबाव डाल रहा है कि वो कटौती ना करे। अमेरिका ने कहा कि अगर पैदावार में इतनी बड़ी कटौती की गई तो पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा होगा। बैनुल-अक़वामी बाज़ार में आज खाम तेल की कीमतों में कमी देखने को मिली है। कीमतों में कमी की अहम वजह ओपेक और ऑयल कार्टेल की वियना में होने वाली मीटिंग को बताया जा रहा है। इस मीटिंग में खाम तेल की पैदावार में कमी का फैसला हो सकता है। इसी वजह से आज दोपहर तक ब्रेंडेड खाम तेल जहां $0.49 फी बैरल की कमी के साथ $91 की सतह पर रहा, वहीं WTI खाम तेल $0.50 फी बैरल की कमी के साथ $86 के आसपास रहा।
और अब बात खेलों की करते हैं। गुजरात में जारी कौमी खेलों में आज टेनिस के मिक्स डबल्स में महाराष्ट्र की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। आज खेले गए फाइनल मैच में महाराष्ट्र के ऋतुजा भोसले और अर्जुन खड़े ने कर्नाटक की जोड़ी को शिकस्त देकर तमगा अपने नाम किया। जनूबी अफ्रीका ने तीसरे टी20 मैच में भारत को 49 रनों से शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 18 ओवर 3 गेंद में 178 रन पर भारतीय टीम ढेर हो गई। भारत की जानिब से दिनेश कार्तिक ने सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए। दीपक चहर ने 31, ऋषभ पंत ने 27 और उमेश यादव ने 20 रन बनाए। इससे कबल जनूबी अफ्रीका की जानिब से रॉयली रोसो ने 48 गेंदों पर नॉट आउट 100 रन बनाए, जबकि क्विंटन डी कॉक ने 68 रन बनाए। ताहम इस शिकस्त के बावजूद भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली है। टीम इंडिया ने पहला टी20 8 विकेट से और दूसरा टी20 16 रन से जीता था। यह पहला मौका है जब भारत ने घर पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज जीती है। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा फिलहाल इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।